नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सुखद एहसास ये हो रहा है कि बीते बीकानेर में जो भूचाल आ रहा था, जो भूचाल की बातें आ रही थी, अब उन पर कहीं न कहीं विराम लगने वाला है। ऐसे में सुखद समाचार ये भी है कि अगर कुछ ऐसे क्रिएटिव जो कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, अगर वो इस बात को आग नहीं देते, यानी कि आग में घी नहीं डालते, तो शायद ये नहीं होता कि जो एसपी के प्रतिष्ठित पद पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप लग जाते। बहरहाल ये बातें उन्हें सोचनी चाहिए जो क्रिएटिविटी है और जो बिना फिजूल की बातों को हवा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। माना कि आज के ज़माने में टीआरपी का बहुत बड़ा खेल है और टीआरपी की खेल से ही पूरी दुनिया चलती आ रही है, लेकिन हमें टीआरपी के खेल में यह देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक प्रतिष्ठित पद पर कितने भयंकर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या उन आरोपों का खंडन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपके आसपास के क्षेत्र में आप जितने भी जगह जाते हैं, क्या आपको उनकी किसी भी कार्यशैली पर सवाल पैदा होते हैं? जवाब होगा नहीं। आप उनके ही संरक्षण में कार्य करते हैं और वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तभी आप ऐसे न जाने कितने मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे सरकार तक जानी चाहिए। बहरहाल ये एक बात थी। अब दूसरी बात यह है कि जो बीकानेर में जो कथित शेरनी का एक रील प्रकरण चलता आया है, उसमें संभावनाएं बहुत सी बनती आ रही थी, बहुत बिगड़ती आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या होगा। लोग ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि लोगों के द्वारा कि एसपी मैडम अब उनको कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अपना पूरा का पूरा जलवा दिखाएगी और इनको बर्बाद करने के लिए पुलिस फोर्स है पूरी की पूरी पीछे हो जाएगी। लेकिन हमारी ये लोकतांत्रिक प्रणाली की खूबसूरती है और बीकानेर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी मैडम हमारे बीकानेर में आई है। अगर आप इनकी वार्ता देखेंगे तो कल शाम को मीडिया से रूबरू होते टाइम बच्ची खुद ने ये माना है, लड़की ने ये माना है कि एसपी महोदया हमें यह बात समझा रही है कि हमें हमारे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो गुड हो या कैसा भी हो, लेकिन जो चित्र दिख रहा है वैसा चित्र नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो बातें हमें सुनाई और दिखाई देती है। पहली बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रील प्रकरण में तो आप देखेंगे तो अमूमन तौर पर यह रीति रिवाज चलता आ रहा है राजस्थान में कि कोई भी किसी भी अफीम को किसी भी प्रकार की रील में किसी भी जगह अफीम को चाट करके बताएगा और वो रील बना देगा और उस पर लाखों करोड़ों व्यू जाएंगे। लेकिन ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि जहां का शासन और प्रशासन है, उन्हें इस बात की खबर लेनी चाहिए कि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हुए या फिर उनका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें रोकें। बीकानेर वासियों को आज खुश होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके शहर में एक ऐसी लेडीज़ आई है जिस लेडीज़ ने तुरंत कार्यवाही की है। हालांकि ये बात अलग है और ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि बीकानेर की पुलिस केवल और केवल इस काम के लिए नहीं बनी कि अब रील बनाने वाली लड़कियों के पीछे जोधपुर तक जाएगी, उनके घर तक जाएगी, उनकी हर बात पे सफाई देगी। लेकिन यहाँ पर एसपी खुद संज्ञान ले रही है, एसपी खुद उस लड़की के पास बैठी है, एसपी उनकी माताजी को समझा रही है, एसपी लड़की को भी समझा रही है। ऐसा होना बेहद मुश्किल होता है कि ऊपर के तबके का कोई इतना बड़ा अधिकारी सीधा डायरेक्ट आकर के आपसे संपर्क करता है जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और जिसके घर में मादक पदार्थ मिले हैं, यानी कि जो नशे करने वाली जो पदार्थ होते हैं, डोडा या पोस्त, वो मिले हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। ये जांच का विषय है कि उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। लेकिन इतने बड़े लेवल का अधिकारी अगर सीधा आकर के आपसे वाद संवाद कर रहा है, सीधा आपके पास बैठा है, आपसे 1 to 1 बात कर रहा है, तो ये सौभाग्यशाली होना चाहिए उन लोगों को कि इतना बड़ा अधिकारी डायरेक्ट आकर के आपसे बातचीत कर रहा है। जी हाँ, अधिकांश अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते हैं। अधिकांश अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने नीचे के अधिकारियों को ये संज्ञान देते हैं, ये आदेश देते हैं कि इस प्रकार का आप कार्यवाही करें, इस प्रकार का आप काम करें। लेकिन उनसे बात करना तो दूर, मिलना तो दूर, उनका चेहरा देखना भी मुनासिब नहीं होता। कई घंटों कई दिनों की लाइन में लग करके अगर आप टाइम लेना चाहें तब भी जाकर के आपको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। ये गौरवान्वित और सौभाग्यशाली और प्राउड करने वाली 1 नंबर बात है। 2 नंबर बात यह है
कि इस एसपी मैडम ने उस लड़की को समझाया जिस परिवार ने उन पर ही गंभीर आरोप लगाए। देखिए, सोचिएगा, 1 करोड़ का आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये नेशनल मीडिया पर कहना, इतनी आसानी से कह देना जितना कि कोई घर की छोटी सी बात हो। वही लेडीज आकर के इन्हें समझा रही है, इन्हें बता रही है कि बेटा ये काम इस प्रकार नहीं किया जाता है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, आप यहां अच्छा कीजिए, अच्छा संदेश दीजिए, आप जहां भी जाएं लोग आपका वेलकम करें, लोग आपका स्वागत करें। अगर ऐसा मैडम कह रही है तो आप ये सोचिएगा कि मैडम का रवैया क्या है। अगर यहां पर कोई दूसरा अधिकारी होता या अन्य जगह का अधिकारी होता तो इतना बड़ा आरोप लगने के बाद में पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती, और कहते हैं कि पुलिस हमेशा रस्सी का सांप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हम प्रशासन पर ही सवाल खड़ा करें और प्रशासन की मदद न करें तो प्रशासन क्या कर सकता है, प्रशासन के पास क्या पावर है, ये आप और हम भली भांति इसको समझते हैं, भली भांति इसको जानते हैं। परंतु अपने पद का दुरुपयोग मैडम ने नहीं किया, बल्कि अपने पद का सदुपयोग किया, और इसी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैडम खुद उस लड़की से बात कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 3, कल शाम को जैसे ही जोधपुर से उस लड़की को लाया गया जो तथाकथित शेरनी की बहन बताई जा रही है, गर्ल बताई जा रही है, उस लड़की को लाया गया यहाँ पर, मोनिका राजपुरोहित नाम से उस लड़की को यहाँ लाया जाता है। तब से मीडिया का तांता लग जाता है, नेशनल मीडिया, स्टेट लेवल का मीडिया, लोकल मीडिया, सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी को बयान देने के लिए वो लड़की मना नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसकी बगल में एसपी मैडम खुद कुर्सी लगा करके बैठी थी और ये कह रही थी कि आपको जो मन में आए आप वो बोले। मीडिया को स्वतंत्र कर रखा था कि आप इस लड़की से पूछ सकते हैं। जो आरोप लगे थे कि पुलिस प्रशासन उनको ढूंढ नहीं रही है, पुलिस प्रशासन खुद ने गायब किया है, यहाँ पर मोहित सोनी और एसएस टाइगर की बात आती है तो इन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मोहित सोनी जेल की सजा काट चुके हैं, उन पर कार्यवाही हो चुकी है। हालांकि ये बात अलग है कि वो भी एक जांच का विषय है कि क्या मोहित सोनी को झूठ में फंसाया गया, क्या मोहित सोनी को यहाँ पर मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए, क्या एसएस टाइगर को ऐसा करना चाहिए। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनका लड़की बार बार जिक्र कर रही है और नेशनल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला करके बात कर रही है। ऐसे में ये भी एक छानबीन का विषय है कि जिस बात को करीबन 1 साल हो चुका है और मोहित सोनी इसकी सजा भी काट चुके हैं, इसके बावजूद उनका नाम लेना कहीं ना कहीं जांच का एक विषय बनता है। क्या मोहित सोनी को और कोई काम और कोई धंधा नहीं है जो इनकी तरफ ही पूरा ध्यान लगाए? लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन आरोपों को मानते हैं कि ये आवेश और भावनात्मक रूप से, भावनात्मक होने के बाद में ये आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मोहित सोनी को भी एक बात कहना चाहेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोप केवल आप पर ही नहीं लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं, एसपी मैडम पर लग रहे हैं, सब जगह ये आरोप है जो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये मानसिक सोच ही ऐसी बन गई है कि जो इनका साथ नहीं देता या फिर जो इनके साथ नहीं खड़ा होता वो इनके विरुद्ध जाता दिखाई देता है। ये इन्हें ऐसा लगता है या ये भावनात्मक हो गए हैं, इसलिए ये लगाए जा रहे हैं। बहरहाल एसपी मैडम ने ये जरूर कहा है कि जो पदार्थ, नशीला पदार्थ जो इनके घर से बरामद हुआ है उसकी कार्यवाही, छानबीन की जाएगी कि आखिर वो क्या था, कैसे था, ये एक पुलिस का जांच का विषय है। बहरहाल लड़की को जोधपुर से ला करके अपने परिजनों को सौंप दिया है। कितना बड़ा दिल कहेंगे। यहाँ पर राजा महाराजा की तंत्र प्रणाली, मंत्र प्रणाली नजर आती है कि अगर राजा महाराजा के टाइम अगर ऐसा होता, कोई अपने ही शासक पर इस प्रकार से इल्ज़ाम लगाता तो वो शासक शायद या तो उसे फंसा देता या फिर छोड़ता ही नहीं। लेकिन समझाने की बात तो दूर थी। लेकिन बीकानेर का शासक और बीकानेर का शासन लगातार लड़कियों के संपर्क में है और लगातार लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं। इससे बड़ी सुख की संवेदना और हो ही नहीं सकती है कि बीकानेर को एक ऐसी एसपी मिली है जिन पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद में भी वो लड़की से लगातार बात कर रहे हैं, लगातार उस मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, ये कहा गया है लड़की की ओर से कि अब हमें हमारे बनाए गए वीडियो पर खेद है, हम इस प्रकार के कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे जन चेतना में कोई कमी आए या जिससे समाज में कोई ना कोई ऐसी बात आए जो निराशा की तरफ ले जाए। लेकिन ऐसा जरूर कहा गया है लड़कियों की ओर से कि जो उनका फेमस डायलॉग है उसके साथ वीडियो बनाए जाएंगे और उस पर पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार से
कोई आपत्ति नहीं है। एक नेशनल मीडिया से बात करते हुए, स्टेट लेवल के मीडिया से बात करते हुए लड़की ने ये तक कह दिया कि जिस प्रकार से मीडिया हमारा नाम यूज़ कर रहा है वो उन्हें नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़कर ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें थंबनेल में क्या लगाना है, फोटो किसकी दे रहे हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। रिपोर्टर से रुका नहीं गया और रिपोर्टर ने उन्हें यह कह दिया कि ये अगर समझाइश आप खुद से कर लेते तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपकी खबर लेने की, आपकी बात सुनने की। यहाँ पर मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए कि मीडिया लगातार इनके साथ बना रहा। खबरें जैसे भी प्रसारित होती है, हमारा काम यह है कि हम आपकी खबरों को एक एनालिसिस करके, एक विश्लेषण करके दुनिया के सामने रखें ताकि दुनिया को अच्छे तरीके से समझाया जा सके। लेकिन जो मीडिया आपका हमदर्दी बन करके आपको हवा में उछालने का काम करता रहा, वो बिल्कुल ही गलत था। और इस तरह के व्यूज आने के बाद में और इस तरह की डिजिटल समर्थन के बाद में आपने ऐसा गलत कदम उठाया, ऐसा हम मानते हैं। अगर ऐसा कोई नेटवर्क नहीं करता तो शायद आपको अपनी गलती का एहसास होता और शायद आपको अपनी फैन फॉलोइंग का धरातल पर कितना असर है ये भी आपको पता होता। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं ऐसे नेटवर्क्स को, जो नेटवर्क्स बिना बात की तूल को हवा में आग लगा देते हैं, ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जरा सोचें, समझें कि प्रतिष्ठित पद पर अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो पीड़ित है, क्या वो नहीं है, इसका पूरा विश्लेषण करके चंद व्यूज पाने के लिए आप अगर ऐसा घटिया काम करते हैं तो ऐसे प्रतिष्ठित पद पर आरोप लगना तय है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब शायद ये किस्सा खत्म हो चुका है, एक नए किस्से के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।